हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी कुक। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल और टेस्टी स्नैक, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और इसकी खासियत ये बनेगा उन लेफ्ट ओवर ब्रेड स्लाइसेस से और राइस से जो हमारे किचन में अक्सर बच जाते हैं। लेट्स कुक। यहाँ मैंने सबसे पहले 4-5 ब्रेड स्लाइसेस तवे में तेज आंच में सेक लिए हैं दोनों तरफ। इसके बाद मिक्सर में इसको ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। ये बहुत ही फाइन ग्राइंड नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको बंद कर दीजिए। तो इन ब्रेड क्रम्स के अलावा मैंने यहाँ पे 1.5 कप करीब बचा हुआ राइस लिया है, एक बॉइल्ड पटेटो जो कि अराउंड 250 ग्राम का है, अदरक, धनिया, मिर्चा, प्याज बारीक कटा हुआ, उसके साथ साथ नींबू, नमक और सबसे इम्पॉर्टेंट हींग और जीरा पाउडर मैंने यहाँ लिया है। इस रेसिपी के बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। आप इसमें 1 कप बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं, मटर, गाजर एंड लाइकवाइज। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको चलाना है। इसको हमें ओवर बीट नहीं करना है। नींबू और मिर्चा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो उसको अराउंड 10 से 15 मिनट तक आप रेस्ट करने को रख दीजिए। अब इसकी जो कटलेट्स या बॉल्स या डिफरेंट शेप, यहाँ पे ये कि आप जिस तरह से चाहें इसको आप शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोकेट्स का शेप दे रहा हूँ। क्रोकेट्स बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और एक सिलिंड्रिकल शेप थोड़ी अपीलिंग होती है। पर अगेन आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ एक छोटी सी टिप यही है कि योर पाम शुड बी ग्रीस्ड। हाथों में ऑयल लगाने के बाद ही इसको एक शेप दे, चाहे वो टिक्की का शेप हो या क्रोकेट्स का, जैसा कि यहाँ मैंने बनाया है। तो ये बहुत ही आसानी से बनेंगे। इसके साथ साथ पैन हीट पे होना चाहिए, थोड़े से ऑयल के साथ इसको हम शैलो फ्राई करेंगे हर तरफ से। ये हमारा स्टेप 4 है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्नैक रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ 2 बैचेस में फ्राई किया है और दूसरे बैच में एक टिक्की भी बनाई है फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस, कि इसको आप टिक्की के शेप में भी बड़े आराम से बना सकते हैं। आप इसको कम ऑयल में भी बड़े आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी बात यही है कि क्रोकेट्स को, अगर ये शेप क्रोकेट्स की है तो इसको हर तरफ से एक गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आने तक इसको आप शैलो फ्राई करें। ये देखिए, ये बहुत ही सुनहरा भूरा कलर अब आ चुका है। अब इसको हम ड्रेन आउट करेंगे। ये देखिए, उसी क्रोकेट को मैंने दबाकर ग्रीस पाम से हाथ में हल्का ऑयल लगाया ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। इसको बनाकर आप सिमिलरली शैलो फ्राई कर सकते हैं। हर तरफ गोल्डन क्रस्ट आने के साथ ही ये टेस्टी स्नैक, जो कि लेफ्ट ओवर राइस और ब्रेड स्लाइसेस, स्पेशली वो 2 स्लाइसेस जो सबसे ऊपर होती है और सबसे नीचे होती है, उसका ये एक बहुत ही अच्छा टेस्टी यूज़ है। इसको आप हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। एंड नाउ यू कैन एंजॉय दिस टेस्टी स्नैक। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। फाइनली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप मिक्सचर में अगर 1 कप बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी ऐड करें तो ये और ही टेस्टी होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, डू सब्सक्राइब। ऐसी ही एक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ and eat healthy. Thank you.